वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखते हैं अबाउट दी एपीआईज। डेफिनेटली आपने सुना होगा अबाउट एपीआईज और चैट जीपीटी की एपीआई है क्या, चैट जीपीटी की एपीआई इंटीग्रेट करनी आती है क्या, इसकी एपीआई इंटीग्रेट करनी आती है क्या, इसके बारे में डेफिनेटली आपने सुना तो होगा कभी ना कभी अगर आप एक डेवलपर हैं तो इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर करता हूँ कि एपीआई होता क्या है, कैसे यूज होता है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन लास्ट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अबाउट कि एपीआई होता क्या है। ठीक है, तो एपीआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये उसका फुल फॉर्म है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और फुल फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका कंसेप्ट है, सो प्लीज फोकस ऑन दैट। तो एपीआई इज अ मैसेंजर। एपीआई जो है, अगर बहुत ही लेमैन टर्म्स में देखो ना कि एपीआई होता क्या है, तो एपीआई जो है एक मैसेंजर होता है। किसी भी डेटा को एक से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक मैसेंजर होता है वो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल, अगर एप्लीकेशन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। ठीक है, एक फ्रंट एंड है मेरे पास और एक बैक एंड है। तो मैं क्या करता हूँ ना, बैक एंड में कुछ एपीआईज लिखता हूँ, कुछ फंक्शनैलिटी लिखता हूँ, और फ्रंट एंड जो है कुछ एपीआई कॉल करके, एपीआई पता, एपीआई इज बेसिकली लिंक, एक लिंक होता है, उसको एपीआई एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रिलेट करता हूँ उससे कि एपीआई एंड पॉइंट बोलते हैं उसको। तो फ्रंट एंड क्या करता है, एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करता है और डेटा को एक्सेस कर लेता है बैकएंड से। ठीक है, सो डेटा और बैकएंड क्या करता है, रिस्पॉन्स में जो डेटा फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट किया है वो डेटा को रिटर्न कर देता है। तो ये जो बीच में मैसेंजर है ना, इसको कहते हैं एपीआई। ठीक है, और ये बैकएंड का ही पार्ट होता है, लेकिन बट दिस इज अ मीडिएटर, ये मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक ऐसा बहुत ही खतरनाक सा एप्लीकेशन डेवलप कर दिया। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी बनाया मान लो। हाँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा चीज कह दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने एक चैट जीपीटी जैसा एप्लीकेशन बना दिया है, और चैट जीपीटी जो मैंने क्रिएट किया है वो मेरे वेबसाइट पे तो चलता ही है, क्योंकि भाई वो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, और मान लो मेरा एक दोस्त है ओम, जिसको अपने एप्लीकेशन के अंदर चैट जीपीटी को यूज करना है। तो वो करेगा क्या, वो अपना एप्लीकेशन तो पूरा क्रिएट कर लेगा पहले, और उसके बाद क्योंकि उसको चैट जीपीटी का फंक्शनैलिटी यूज करना है, तो वो करेगा क्या कि मैं एज अ यूजर, एज अ डेवलपर ऑफ चैट जीपीटी, मैं कुछ एपीआई एक्सपोज करूंगा यानी कि मैं कुछ एपीआई क्रिएट करूंगा, कुछ लिंक्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, और ये जो दूसरे लोग हैं, यानी कि जो मेरे एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, जैसे कि ओम हो गया या और भी 10 लोग हो गए, वो लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में पूरा अपना फ्रंट एंड सब डेवलप कर लेंगे जो भी उनको दिखाना है, और जब रिक्वेस्ट होगा उनके एप्लीकेशन पे, तो वो लोग रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देंगे हमारे एपीआई पे, यानी कि चैट जीपीटी की एपीआई पे, और वहां से मैं रिटर्न करूंगा रिस्पॉन्स। तो आपको लगेगा कि काम ओम के एप्लीकेशन पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो रिक्वेस्ट है वो जा रही है चैट जीपीटी को बिहाइंड द सीन्स। तो ऐसे ही मान लो कि गूगल मैप्स की बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेफिनेटली जोमेटो से तो खाना ऑर्डर किया ही होगा। ठीक है, तो जब भी आप जोमेटो के इंटरफेस पे जाते हो, तो जोमेटो के इंटरफेस पे आप देखो कि जब आप फूड ऑर्डर कर लोगे तो आपको यहाँ पे नीचे गूगल मैप्स दिखता है, जी मैप्स दिखेगा आपको, जहां से आप ट्रैक कर सकते हो बेसिकली आपका जो राइडर है, जो आपका खाना लेके आ रहा है, वो किधर है, वो ऐसे आया, ऐसे करके वो घर तक पहुंच रहा है, ये आप ट्रैक कर सकते हो। भाई जो ये गूगल मैप्स का डेटा है, ये जोमेटो के पास नहीं है, ये गूगल मैप्स नाम का जो सिस्टम है उसके पास ऑलरेडी ये डेटा पहले से है कि भाई इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, और राइडर अभी किस जगह पे है, ये सब डेटा गूगल मैप्स के पास है। अब गूगल मैप्स क्या करता है, गूगल मैप्स अपनी एपीआई एक्सपोज कर देता है, और जोमेटो, उबर, ओला, ऐसी जो कंपनीज है जो गूगल मैप्स का डेटा यूज करती हैं, वो लोग इनके एपीआई पर रिक्वेस्ट करते हैं, कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट होता है ये उनके तरफ से, और उनको रिटर्न करते हैं, और रिटर्न में उनको रिस्पॉन्स मिलता है, और वो अपने राइडर का जो लोकेशन है उसको हर बार अपडेट करते रहते हैं पूरे मैप के अंदर अपने एप्लीकेशन पे, और हमको वो दिखता है क्योंकि हमको यूज करना है भाई, और उनको गूगल मैप्स का यूज करना है, तो वो लोग उनके एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, सिमिलरली एक और एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेक माई ट्रिप यूज किया होगा। ठीक है, मेक माई ट्रिप में आप जाते हो, मेक माई ट्रिप के डैशबोर्ड पे कोई भी स्टार्ट डेट एंड डेट सर्च करते हो, कितने लोग हैं सर्च कर लिया, आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मिल गए। अब रिजल्ट्स में यहाँ पे आपको दिखता किनके फ्लाइट्स, इंडिगो का फ्लाइट दिखता है, ठीक है, और एयर इंडिया का फ्लाइट दिखता है, स्पाइस जेट का फ्लाइट दिखता है, लेकिन क्या उनके खुद के वेबसाइट्स नहीं है ये करने के लिए? आप इंडिगो के वेबसाइट पे जाके कितने बार करते हो ये सब चीज, या स्पाइस जेट के वेबसाइट पे जाके कितने बार करते हो? नॉर्मली हम लोग किसी थर्ड पार्टी पे ही जाते हैं, जैसे एमएमटी हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, या इक्सिगो हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वाया.com, हम इनके वेबसाइट्स पे जाके ही
उनका जो एयरलाइंस है उससे टिकट बुक करते हैं, जबकि हम डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये लोग डेफिनेटली ऑफर्स दे रहे होते हैं, और ये जो डेटा आता है इनके पास कि भाई इस डेट से लेकर के इस डेट तक का मेरे पास जो एयरलाइन है इंडिगो का, ये इंडिगो वालों ने अपना एपीआई एक्सपोज करके रखा हुआ है, स्पाइस जेट वालों ने अपना एपीआई एक्सपोज करके रखा हुआ है, अपना फंक्शनैलिटी एक्सपोज करके रखा हुआ है, ताकि बाकी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है वो उसको यूज कर सके। ठीक है। और हाँ, ऑब्वियसली ये बहुत ही सिक्योरिटी के साथ होता है भाई। अगर इंडिगो ने, फॉर एग्जांपल इंडिगो ने अपना एपीआई जो है एक्सपोज किया है, तो भाई वो तो मैं भी यूज कर सकता हूं, मैं आज ही एप्लीकेशन बना के यूज कर लूंगा उसको। लेकिन इसके बीच में एक सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी को बोलते हैं एपीआई की। एक सिक्योरिटी लेयर होता है, कोई भी उनका एपीआई यूज नहीं कर सकता, केवल वेरीफाइड लोग जिनके पास एक एपीआई की होती है वही उनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये उनके बीच का बात है। एमएमटी वालों ने इंडिगो के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हमको आपका एपीआई यूज करना है, इंडिगो वालों ने उनको अपना एपीआई की दिया कि भाई तुम जब भी हमको रिक्वेस्ट करोगे इस एपीआई की से करना, ताकि हमको पता चल जाए कि एमएमटी वालों ने रिक्वेस्ट किया है, इक्सिगो वालों ने रिक्वेस्ट किया, उनके लिए अलग एपीआई की, वाया वालों के लिए अलग एपीआई की। तो ऐसे अलग अलग एपीआई कीज होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक वेबसाइट पे जाके, इसको बंद करता हूँ यहाँ पे। और ये वेबसाइट है remove.bg में स्टार्ट से दिखाता हूँ। remove.bg पे मैं अगर आ जाऊं यहाँ पे, तो remove.bg जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने इमेजेस को अपलोड करके उनका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा फंक्शनैलिटी है। बट इसमें अगर आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेक्शन है टूल्स एंड एपीआई। ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक फंक्शनैलिटी क्रिएट की है, एक ऐसा फंक्शनैलिटी जो आसान है कि एक इमेज में से बैकग्राउंड को उड़ा दो। ठीक है। अब मान लो, और इनका जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है दूसरे लोगों से, तो दूसरे लोग ऑब्वियसली इनके अपने एप्लीकेशन में इसको यूज करना चाहते होंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, अपना एपीआई भी एक्सपोज करके रखा हुआ है। तो आप एपीआई कमांड लाइन पे आओ, ठीक है, और इनके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ, एपीआई डॉक्स पे। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैसे, सबसे पहले तो इन्होंने गेट एपीआई की लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपको यूज करना है, हमको हमारा फंक्शनैलिटी यूज करना है, तो पहले एपीआई की ले लो। ठीक है, पहला चीज। अब ये देखो, अपने एप्लीकेशन में इन्होंने देखो यहाँ पे एनिमेशन करके दिखाया हुआ है कि remove.bg के पास एक फंक्शनैलिटी है। आप अपने एप्लीकेशन में एक इमेज के साथ रिक्वेस्ट करोगे और आपको रिटर्न में मिल जाएगा एक मतलब रिमूव्ड बैकग्राउंड के साथ आपको इमेज मिल जाएगा। और उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे एपीआई काम करते हैं टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड टू एक्सपोज द फंक्शनैलिटी। कि आपने कुछ अच्छा काम किया, आपको दूसरों को देना है, तो आप एपीआई एक्सपोज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक छोटा सा एक फ्लास्क एप्लीकेशन बनाया है जिसमें कुछ है नहीं, एक स्लैश राउट है, एक स्लैश राउट में मैंने एक डेटा एक्सपोज किया है। तो मैं इसको ना रन कर देता हूँ एप्लीकेशन को। बहुत ही छोटा सा चीज है ये तो। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई जो आपका सर्वर है वो इस लिंक पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेव कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पे काम करता हूँ यार, यहाँ पे स्टार्ट एपीआई लिख देता हूँ, इस एंड पॉइंट को एपीआई कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, थंडर क्लाइंट पे आता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ। न्यू रिक्वेस्ट यानी कि मैं केवल एक नया रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप, थंडर क्लाइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसा वीएस कोड के साथ एक्सटेंशन है जिससे आप एपीआई टेस्ट कर सकते हो कि इस एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करता हूँ, /API पे मैं करूंगा गेट रिक्वेस्ट और सेंड करूंगा, और यहाँ पे मेरे को डेटा रिटर्न हुआ। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ एपीआई वर्क। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म अपने एपीआई एक्सपोज करते हैं, आप उन एपीआई को यूज कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे। So yeah, that's pretty much about APIs, and I'll see you next time.